जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले घटाना और दशमलव वाले गुणा और दशमलव वाले भाग। मैं आज आपको ये चार टॉपिक क्या करूँगा ख़त्म। तो स्टार्ट करते हैं क्या, दशमलव वाले जोड़। तो दशमलव वाले जोड़ों को हल कैसे करते हैं, जैसे कि ये सही दिया, ये दिया अपन को, इसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो जी है दशमलव वाला जोड़। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पहली संख्या लिखी रहती है हम उसको लिखते हैं, ऐसे लिख लिए संख्या। फिर उसके नीचे जो दूसरी संख्या दी रहती है हम उसको लिखते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया मैंने, और दशमलव के इस साइड जो अंक होते हैं हम दशमलव के इस साइड लिखते हैं, और जो दशमलव के बाईं ओर होते हैं उनको बाईं ओर लिखते हैं, और जिस जगह खाली रहती है हम उस जगह 0 लिख देते हैं। और फिर सबको हम जोड़ते हैं, जैसे 6 और 3 9, 8 और 3 11 की 1, हाथ से 1 और दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 8 7 15 और 1 16, हाथ से 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10 का 0, 6 और 1 7। तो ये 706.19 तुम्हारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ऐसे अपन दशमलव के जोड़ को करते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने मैंने लिखा है, जो लिखा 683.603 प्लस 73.8 प्लस 0.672। तो ऐसे अपन ने सवाल को लिखा है, तो अपन उसे डरना नहीं, इसके बीच में क्या का चिन्ह है बेटा, जोड़ का। तो सबसे पहले अपन जो पहली संख्या दी अपन उसको लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे, दशमलव। तो दशमलव के दाईं ओर अंक है उसे दाईं ओर लिखेंगे, और जो बाईं ओर है उसे बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। फिर इस संख्या को उतार दशमलव के नीचे, जो दाईं ओर संख्या अंक है उसे दाईं ओर लिखते हैं, जो बाईं ओर है उसे क्या लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। जो जगह खाली होती है वहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, 0, वहाँ पर क्या लिख देते हैं। और जोड़ का चिंता, तो अब इन सबको जोड़ते, 3 और 2 5 7, 8 और 6 14, 14 6 20, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 हाथ से 3 2 5, 5 और 2 सॉरी 5 और 3 कितने हो बेटा, 8, हाथ से ले भी नहीं, 8 7 15 की 5, हाथ से ले 6 और 1 कितने हो बेटा, 7। तो ऐसे आप कितना भी बड़ा हो दशमलव का योग, अपन उसको बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और जो दाईं ओर अंक है वो दाईं ओर हो, और जो बाईं ओर अंक हो वो बाईं ओर हो, और जो खाली जगह रहती है उसकी जगह आप 0 लिख सकते हो। फिर आपका कभी भी सवाल क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। दशमलव वाले घटाने, तो आज अपन सीखेंगे दशमलव वाले घटाने कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन छोटा दशमलव देखते हैं, जैसे कि दिया 7.2 माइनस 3.2, ठीक है। तो इसके बीच में काय का चिन्ह, घटाना का चिन्ह। दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे, जो इस साइड अंक है उसे इस साइड, जो इस साइड है एक साइड। अब हम घटाएंगे, 2 में से 2 का क्या बचे बेटा, 0, 7 में से 3 कितने बचे बेटा, 4, दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका जे क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे कि अगर आपको दूसरा सवाल जे है, जैसे 48.3 माइनस 7.34, इसको कैसे करेंगे, अपन इसको लिखेंगे 48.3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, जो दशमलव के दाईं ओर अंक से दाईं ओर लिखेंगे, जो बाईं ओर अंक से बाईं ओर। जो जगह खाली है हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 0, क्या लिखेंगे, 0। अब हमको घटाना है, तो हमने 0 को माना 10, या बगल 3 से 1 ले लो तो जी कितने हो गए, 10। 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 6। अब इधर बचे थे 2, तो ये 8 से लेगा तो कितने हो जाएंगे, 12, कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, कितने बचेंगे, 9। दशमलव के नीचे क्या आएगा, दशमलव। अब एक इसने इसको दिया तो इधर बचे थे 7, अब 7 में से 7 घटेंगे तो बचेगा 0, और 4 के कितने रहेंगे बेटा, 4। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ऐसे आप इस सवाल आपके सामने रखा, तो अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहली संख्या को लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव। जो दशमलव के दाईं ओर उसे अपन दाईं ओर लिखेंगे, जो दशमलव के बाईं ओर उसे हम बाईं ओर लिखेंगे, और जो जगह खाली है वहाँ पर हम 0 लगाएंगे, और जो घटाना का चिन्ह है वो हम घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको घटाते हैं, जैसे कि 0 में से तो 2 नहीं घटेगा, तो हम 7 से क्या लेंगे, 1 धर लेंगे, तो जी होगा 10। फिर 10 में से 1 धर लेंगे तो धर हो जाएंगे 10, और जी कितने बचेंगे बेटा, 9। तो 10 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे बेटा, 8। उधर 9 बचे, तो 9 में से 7 चले गए तो कितने बचे बेटा, 2। अब 1 इधर कैरी दी, इधर बचे तो 6। अब 6 में से तो 8 नहीं घटेंगे, तो इधर वाले 6 से 1 ले लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, 16। कितने हो जाएंगे, 16। 16 में से 8 घटेंगे तो बचेंगे बेटा 8, कितने बचेंगे, 8। अब 6 में से 1 धर लिया था, उधर बचे 5। अब 5 में से तो 8 नहीं घटेंगे, तो 3 से 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे,
15, 15 में से 8 जब घटेंगे तो बेटा बचेंगे 7। कितने बचेंगे बेटा? 7। अब इधर 1 दे दिया तो इधर बचे थे 2, 2 में से 3 तो नहीं घट रहा, तो 1 इधर से ले लिया, तो ये कितने होगा? 12। कितने हो गए? 12। 12 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 9। अब इधर बचे थे 7, अब 7 में 7 जाए क्या बचेगा? 0। और इधर दशमलव के नीचे का आएगा चिन्ह, आएगा दशमलव का। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, कितना भी बड़ा घटाना दिया हो बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और बाईं ओर के अंक बाईं 60 और दाईं ओर के अंक दाईं 60 जो दशमलव के दिए हों। तो ऐसे आप हल्का सीखते हैं दशमलव वाले गुणा। दशमलव वाले गुणा कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप थोड़े समय में सीख सकते हैं। 7.2 गुणा 3 लिखा है तो कुछ नहीं करना, देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, जी आपने गुणा कर लिया। पहले जैसे हम गुणा करते हैं साधारण, वैसे अपन को गुणा करना है। फिर अपन को देखना है कि इधर कहीं दशमलव दिया, इस वाले पार्ट में नहीं दिया, सिर्फ इस वाले पार्ट में क्या दिया? दशमलव दिया है। अब अपन को देखना है कि दशमलव के साइड कितने अंक हैं। तुम कहोगे दशमलव के साइड तो 1 अंक है, तो जब 1 अंक है तो इस साइड भी क्या लगा दो? 1 अंक बाद क्या लगा दो? उत्तर में दशमलव लगा दो। तो जी आपका क्या होगा बेटा? आंसर हो गया। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका जैसे गुणा करते हैं अपन वैसे पहले अपन को गुणा करना है। फिर हम देखते हैं कि दशमलव कितने अंकों बाद है। हमने देखा कि दशमलव सिर्फ 1 अंक बाद है, तो हम भी 1 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव लगा। दूसरा सवाल आपके सामने रहा, ऐसे ये सवाल दिया तो अपन को कुछ नहीं करना, जैसे तुम गुणा कराते हो पहले गुणा करो। 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 चौक 8 और 1 9, 0 लिखेंगे। फिर 7 को गुणा कराते हैं, 7 6 42, 7 पन्ना 35, 35 और 4 39 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने होते हैं बेटा? 31। अब इसको अपन ऐसे जोड़ लेते हैं, 2 3 18 और 1 2 और जी। तो जी अपना क्या आ गया बेटा? इसका आंसर जैसे गुणा करते अपन ने वैसे गुणा किया, तो जी अपना क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। अब अपन ने देखा कि अभी तो दशमलव इधर था, लेकिन अब इधर दशमलव नहीं है। अब दशमलव किस साइड है? इस साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इधर भी देखेंगे इधर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है, तो इधर भी अपन कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे? 1 अंक बाद। लेकिन इधर जब गुणा कराते हैं तब कहीं भी दशमलव नहीं लगाते हैं। जब हम उसको जोड़कर इसका योगफल निकाल लेते हैं गुणा करके, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उसमें हम दशमलव लगाते हैं। जितने अंक बाद दशमलव प्रश्न में होता है उतनी अंक बाद दशमलव हम उत्तर में लगाते हैं। सामने रहा एक गुणा का जो लास्ट मेथड है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कितने अंक बाद दशमलव लगाओ, कैसा भी दशमलव वाला गुणा हो आप उसको हल कर सकते हो। तो अपन इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? गुणा। तो गुणा कराओ 3 का 3 त्रिका 9, 3 7 21 हासिल नहीं थी तो 21 की 1 लिखें। जब 3 का अपन 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2। 13 8 24 की 4 हासिल 2, 30 18 और 2 20 हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11। जब अपन 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो उसका आंसर आता है 0 0 0। अब मुझे 5 का गुणा करना है तो पीछे 2 अंक रहते हैं तो मैं 2 0 लगा दूँ। अब 5 का गुणा कराऊंगा, 5 तिया 15 हासिल 1, 5 7 35, 35 और 1 36, 36 की 6 हासिल 3। जब मैं 5 का 0 में गुणा कराऊंगा तो आएगा 0, और 0 में 3 हासिल की जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएंगे? 3। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 3 15, 15 4 19। अब हम इसको जोड़ेंगे, 9 के 9, 1 का 1, 5 और 2 7, 6 और 4 10 का 0, 3 और 1 4, 1 का 1, 9 और 10 का 0, 1 और 1 2। जब अब ऐसे अपन ने इस सवाल को कर लिया जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वैसे ही गुणा आपको करना है। अब देखते हैं कि दशमलव। अब अपन ने देखा कि 1 2 तो कितने अंक बाद दशमलव बेटा? 2। इधर देखा 1 2 3, इधर कितने अंक तक अंक बाद दशमलव? 1 2 3, और इधर कितना है बेटा? 1 2। तो 2 इस साइड के और 3 इस साइड के दशमलव में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 5। कितने हो जाएंगे? 5। तो हम फिर 5 अंक बाद क्या लगाएंगे बेटा? दशमलव लगाएंगे। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर क्या लगा देंगे बेटा? अपन दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से आप अब सीख गए हैं दशमलव वाले गुणा।
बस कुछ नहीं करना, चाहे उधर 4 अंक बाद दिया होगा और 5 अंक बाद इधर दिया होगा, तो 4 और 5 को जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे 9। फिर उत्तर में वही 9 अंक गिन लो और क्या लगा सकते हो तुम, दशमलव को लगा सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दिया। तो अपन भाग देंगे 3 का, जैसे भाग करते हैं वैसे ही भाग करना है। 3 एकान 3, घटे तो बेटा बचेंगे 2, उतार लिया 6 का, 13 8 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, घटाया तो बेटा कितने बचे 2 शेष, कितने बचे 2 शेष बचे। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें कितने अंक बाद दशमलव है। आप कहोगे भैया इसमें 1 अंक बाद दशमलव है, तो मैं कहूँगा तो उत्तर में भी 1 अंक बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो तुम्हारा उत्तर में भी क्या लग जाएगा, 1 अंक बाद क्या लग जाएगा बेटा, दशमलव लग जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो इसके बाद अपन थोड़ा और बड़ा भाग करते हैं, जैसे कि ये लिखा है 8 का भाग देना है आपको 73.836 में। तो अपन देना स्टार्ट करते हैं। 8 नाम 72, घटे तो कितने बचे बेटा 1, उतार लिया बेटा 8 का, 8 दूनी 16, घटे तो कितने बचे बेटा 2, उतार लिया 3 का, 8 दूनी 16, घटे तो कितने बचे बेटा, अब तुम कहोगे 4 और 3 7, उतार लिया बेटा कितने का 6 का, तो 8 नाम 72, तो घटेंगे तो कितने बैठेंगे बेटा 4, उतार लिया कितने का बेटा 7 का, 8 5 40, कितने बचा बेटा शेष, 7 क्या आ गया बेटा, 7 क्या आ गया बेटा शेष आ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि 1 2 3 4 कितने अंक बाद दशमलव बेटा 4 अंक बाद। तो जो तुम्हारा उत्तर आया है उसमें पीछे से अंक गिनेंगे अपन 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद क्या लगा दो बेटा दशमलव। दशमलव वाले अपन क्या सीख रहे हैं, भाग हल करना सीख रहे हैं। कितना ही बड़ा भाग हो, जैसे भाग करते हैं बस भाग को वैसे ही करना है। प्रश्न में देखना है कि अपन जब भाग दे रहे थे तो कितने अंक बाद दशमलव था, तो जो अपना भागफल आता है उसमें उतने ही अंक बाद क्या लगा देते बेटा, दशमलव लगा देते हैं। अब जैसे कि एक सवाल और लेकर आए हूँ दशमलव का। अभी तो दशमलव इसमें दिया था, जिस संख्या को भाज्य में दिया था। अब जिसके भाजक जिससे भाग देते हैं अगर उसमें दशमलव है तो इसको कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, डरना है नहीं। भाग दो 12 तिया 36, घटे तो 0 0, उतार लिया बेटा 4 का, भाग जा रहा 12 का नहीं, तो कितनी बार देंगे 0 बार, घटे तो कितनी बचे बेटा 4, उतार लिया 8 का, 12 चौको 48, घटे तो बेटा कितने बचे बेटा 0 0, उतार लिया बेटा 6 का, भाग जाएगा 12 का नहीं जाएगा, तो कितनी बार 0 बार, उतार लिया मैंने कितने का, एक घटे तो कितने बचे बेटा 6, अब उतार लूँगा 0 का, तो 12 पंचे 60, कितने होगा 60, घटी तो बेटा कितने बचे 0 0। अब जो मेरा आंसर आया 3 0 4 0 5, जी मेरा क्या है बेटा भागफल आया, क्या है बेटा भागफल आया। अब मैं आगे देखूंगा कि आगे कितने अंक बाद दशमलव है, तो आप कहोगे सर 1 अंक बाद भाजक में दशमलव है। जब भी इधर भाजक में 1 अंक बाद दशमलव हो या 2 अंक बाद दशमलव हो, जब इधर अकेला भाग होता है और जितने अंक बाद दशमलव हो उतने ही भागफल में पीछे क्या बढ़ा देते हैं बेटा 0 बढ़ा देते हैं। तो अब तुम्हारा आंसर कितना हो गया 30 40 50, ये तुम्हारा परम सत्य आंसर है इस वाले सवाल का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर ये दशमलव इधर ना हो कि अगर इधर दिया होता तो हम गिनते कि 1 2 कितने अंक है बेटा 2, तो हम कितने 0 बढ़ा देते, इधर तो 0 बढ़ा देते, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ऐसे अपन इस सवाल का क्या करते हैं आंसर करते हैं। अब एक लास्ट सवाल और बचा है भाग का, जिससे कि आपके भाग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे दशमलव वाले भाग, जो बिल्कुल लास्ट बचा है, जिससे कि आपका पूरा भाग दशमलव वाला खत्म हो जाएगा। इसको देखते हैं। इस भाग को पहले जैसे भाग अपन हल करते हैं अपन को वैसे ही भाग करना, जैसे 16 तिया 48, घटाएंगे तो 0 0 बचे, उतार लिया बेटा 6 का, भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो कितनी बार 0 बार, उतार लिया 4 का, 16 चौको 64, घटे तो कितने बचे बेटा 0 0, उतार लिया 0 का, भाग जाएगा नहीं, कितनी बार 0 बार, उतारा लिया बेटा 0 का, भाग जाएगा नहीं, तो कितनी बार 0 बार, हटाएंगे तो क्या बचेगा 0 शेष। ऐसे अपन ने इस भाग को हल कर लिया। अब अपन को देखना है, आप कहोगे भैया इधर तो 1 अंक बाद दशमलव है और भैया इसमें 3 अंक बाद दशमलव है कहोगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि बेटा इधर 3 अंक बाद दशमलव है,
इधर एक अंक बाद दशमलव है। अब बड़ी संख्या कौन किसकी है, भाजक की या भाज्य की? तो आप कहोगे भैया भाज्य में 3 अंक बाद दशमलव है, तो मैं कहूँगा आप 3 में से 1 को घटा दो, तो आप कहेंगे भैया 2 बचे। अब आपसे पूछूंगा 2 इधर के बचे कि इधर के बचे? आप कहोगे भैया ये बचे हैं भाज्य के। जब भाज्य में अकेला दशमलव होता है तो अपन क्या लगा देते हैं, अंक बाद क्या लगाते हैं, दशमलव। तो वही रूल इधर अपना 2 बचे तो 1 2 गिन के 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो जी आपका भागफल में क्या लगा दोगे, 2 अंक बाद क्या लगा दोगे, दशमलव। तो जी आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अगर बाई चांस इधर 2 होते और इधर 1 होता, अगर सवाल ऐसा आता है कि इधर 2 अंक बाद हो और इधर 1 अंक बाद हो, तो आप इसमें से घटाओगे। जब 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, और वो 1 किसका बचेगा, इसका भाजक का। तो भाजक का नियम क्या कहता है कि अगर 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ाओ, अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ाओ। तो मैंने आज आपको दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले घटाना और दशमलव वाले गुणा और दशमलव वाले भाग सिखाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो का भरपूर आनंद ले सकें और कुछ सीख सकें। तो आशा करता हूं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।